हेलो दोस्तों, मैं मानव एक बार फिर से आपका रेनबो गुरु यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वर्गमूल की एक ट्रिक। तो आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि वर्गमूल मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे निकाला जाता है। परीक्षाओं में आपके लिए ये बड़ा उपयोगी साबित होगा। आइए जरा, और आप सभी लोगों ने अगर मेरी घनमूल ज्ञात करने की पहली वीडियो ना देखी हो तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। आइए मैं शुरू करता हूं। अभी आपको मैं वर्गमूल ज्ञात करना सिखाऊंगा मात्र 3 सेकंड में। उसके लिए आपको वर्ग याद करने होंगे, 1 से लेकर के 10 तक के वर्ग, है ना। ये तो बहुत मामूली सी चीज है, सभी लोगों के याद होंगे। आइए, जब हमने अपनी घनमूल वाली वीडियो में घनमूल मतलब एक संख्या के 3 एक जैसे टुकड़े किए थे, तो यहाँ पर वर्गमूल है। यहाँ पर हमें एक संख्या के 2 एक जैसे टुकड़े करने होंगे। तो 2 एक जैसे टुकड़े करने होंगे तो आपको करना क्या है, केवल 2 अंकों के नीचे अंडरलाइन कर देना है। और इसके बाद आगे के जितने भी अंक बचेंगे, चाहे 2 अंक बचो, चाहे 1 अंक बचो, चाहे 3 अंक बचो, बस देखना ये है कि ये आगे के अंक किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में लाई करते हैं। चलिए मैं शुरू करता हूं। पहला सवाल, अब देखिए, इसके पीछे 4 है। हमें यह देखना होगा कि किस किस संख्या का वर्ग करने पे पीछे 4 आता है। तो दोस्तों, हर क्वेश्चन में वर्गमूल निकालते समय ऐसी 2 संख्याएं आएंगी। कौन कौन सी? देखो, 2 का वर्ग करोगे तो पीछे 4 आता है, 8 का वर्ग करोगे तो पीछे 4 आता है। आइए मैं दिखा देता हूं। 2 का वर्ग करोगे तो 4 आता है, 8 का वर्ग करोगे तो पीछे 4 आता है। यानी सवाल के उत्तर में या तो पीछे 2 होगा या पीछे 8 होगा। अच्छा जी, अब इस 23 का क्या करना है? अच्छा, 23 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में लाई करता है? तो जो 23 है आपका, वो इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो छोटी संख्या 4 लिख दीजिए। लो जी सर, 4 लिख दी मैंने। अब इस सवाल का आंसर या तो 42 होगा या 48 होगा। इसका पता करना बेहद जरूरी है दोस्तों। ये भी आप 1 सेकंड में पता लगा सकते हैं, है ना। तो देखिए, 4 की गुना अगली संख्या में करो, यानी 4 की गुना 5 में करो। ठीक है, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। अब ये वाली संख्या 23 अगर 20 से बड़ी आती है तो 4 की साथ बड़े वाला अंक लेंगे। हाँ जी दोस्तों, ये रहा आपका आंसर, यानी ये 48 है। इसका वर्गमूल 48। आइए मैं दूसरा सवाल समझाता हूं। अभी बने रहिए आप वीडियो के साथ, और दूसरा तीसरा सवाल देखेंगे तो आप उंगलियों पर वर्गमूल याद कर सकेंगे। दोस्तों देखिए, हमेशा 2 अंकों के नीचे अंडरलाइन करिए और देखिए 9 किस किस का वर्ग करने पे आता है। तो 3 का वर्ग करोगे और 7 का वर्ग करोगे तो 9 आता है दोस्तों, है ना। अब देखो, 94 किस किस के बीच में लाई करता है? 94 आपका इन दोनों के बीच में लाई करेगा। छोटी संख्या 9 है तो 9 लिख लीजिए। अब दोस्तों, या तो इस सवाल का आंसर 93 होगा या 97 होगा। इसका पता करने के लिए बताया ना कि अगली संख्या में गुना करनी है, किसकी? 9 की। 9 से अगला अंक होता है 10, 9 धाम 90। अब 94 90 से बड़ा है तो उत्तर बड़े वाली संख्या होगा दोस्तों, यानी इसका वर्गमूल है 97 आंसर। ये स्क्वायर रूट्स। चलिए 69 पे अंडरलाइन करिए फटाफट। 9 किस किस के पीछे आता है? 3 के। और किस किस के पीछे आता है? 7 के। 3 का वर्ग 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49। यहाँ देखिए, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49। हमेशा 2-2 अंक बनेंगे, हर क्वेश्चन में 2-2 अंक बनेंगे। अब 39 किस किस के बीच में आता है? 6 और 7 के बीच में आता है ना। तो 6 का स्क्वायर 7 के स्क्वायर के बीच में आता है। छोटी संख्या 6 लिख दीजिए। अब या तो उत्तर 63 होगा या उत्तर 67 होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? 6 की मल्टीप्लाई जस्ट अगली संख्या में यानी 7 में कर दीजिए। 6 7 जा 42। जी हाँ दोस्तों, इस बार 39 छोटा है। 6 7 जा 42, इस बार 39 छोटा है तो उत्तर छोटे वाली संख्या लेंगे, यानी इस सवाल का वर्गमूल क्या होने वाला है? 63 आपका आंसर होने वाला है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ 21 पे अंडरलाइन करिए। 1 किस किस के पीछे आता है? तो 1 बच्चों 1 और 9 का वर्ग करते हैं। 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग 81, तो 1 आएगा पीछे। अब देखिए 37 किस किस के बीच में आता है दोस्तों? 6 और 7 के वर्गों के बीच में आता है। देखिए 6 के और 7 के वर्गों के बीच में 37 आता है। छोटी संख्या लिखनी है हर बार, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। अब उत्तर या तो 61 होगा या उत्तर 69 होगा। आइए तो 6 की गुना अगली संख्या में करो। 6 7 जा 42,
37 छोटा है, तो छोटे वाला अंक ले लीजिए, ये रहा आपका वर्गमूल। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फटाफट जल्दी से। अब 1 है तो 1 और 9 के पीछे आएगा, 1 और 9 के पीछे आएगा। अब 98 किस किस के बीच में आएगा, 9 के और 10 के बीच में लाई करेगा। छोटी संख्या 9 है तो 9 लिखिए। अब 9 की गुना 10 में करिए, 9 धाम 90, 98 बड़ा है 90 से, तो इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 99 इस सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके पीछे 64 के नीचे अंडरलाइन करिए। हमेशा संख्या कितनी भी बड़ी हो 2 अंकों के नीचे ही अंडरलाइन करेंगे। आइए तो जरा, ये किस किस के पीछे 4 आता है, 4 किस किस के पीछे आता है, 2 के और 8 के पीछे 4 आता है। 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा, 8 का वर्ग करोगे 64 तो पीछे 4 आएगा। अब देखो 33 किस किस के बीच में आता है, ये 5 और 6 के बीच में लाई करेगा दोस्तों, 5 के और 6 के बीच में लाई करता है, तो छोटी संख्या 5 लिख लीजिए। अब क्या करना है, 5 की गुना अगली संख्या 6 में करिए, 5 छंग 30 आएगा, और ये 33 बड़ा है तो 5 के साथ बड़े वाली संख्या लेंगे, तो दोस्तों इस संख्या का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल 58 हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक और वर्गमूल मैं आपको बताऊंगा, वो थोड़ा सा स्पेशल केस है, तो आप सभी उसको ध्यान से देखना। ये देखिए आप, मैं एक वर्गमूल निकालूंगा 676 का, 676 का वर्गमूल निकालूंगा, 3 अंकों का है ना। बहुत बार आपके परीक्षाओं में प्रश्नों के बीच में वर्गमूल निकालना जरूर आएगा, है ना। जैसे कहीं भी वैल्यू बन जाती है कि x² बराबर 3969, तो यहां से आपको इसका अंडर रूट निकालना पड़ता है दोस्तों 3969 का। तो यहां पर आपका समय बर्बाद ना हो, इसीलिए ये ट्रिक है दोस्तों, ठीक है। अब देखो 676 का अंडर रूट कैसे निकलेगा, तो देखिए 2 अंकों के नीचे डंडा खींचना है हर बार, चाहे अंक कितने भी हो। तो 6 किस किस के पीछे आता है, 4 का वर्ग करोगे 16 तो 6 आएगा, 6 का वर्ग 36 तो 6 आएगा। अब ये 6 किस किस के बीच में लाई करता है, तो 6 दोस्तों 2 के और 3 के बीच में लाई करता है। अब यहाँ छोटी संख्या 2 लिख लेंगे। अब 2 की गुना अगली संख्या में करो, 2 तिया 6। अब ये जब इक्वल आ जाए, 2 तिया 6, यहां भी 6 आ गया, और 2 की गुना 3 में करेंगे तो भी 6 आ गया। जब इक्वल वाला केस आ जाए तो हमेशा बड़े वाली अंक लेना है, 2 के साथ हमेशा बड़े वाला अंक लेना है इक्वल वाले केस में। तो इसका वर्गमूल कितना बन जाएगा, 26। ये रहा आपका आंसर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये ट्रिक आपके हमेशा काम आएगी, हमेशा जो भी परीक्षा आप देंगे हर बार गणित में आपको ये साथ देगी। तो दोस्तों अब मेरी अगली वीडियो के लिए आप इंतजार करिए, अगली वीडियो में बनाऊंगा पासे पे, और अब आपका करंट अफेयर की क्लासें भी शुरू हो जाएंगी बहुत जल्द। धन्यवाद।